आइए समझ लेते हैं कि 1 मार्च से जो मानव संपदा में नया बदलाव होने वाला है, उसको समझ लेते हैं। क्या है? ओटीपी बेस्ड लॉगिन का प्रावधान समस्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और चतुर्थ श्रेणी जो कर्मी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उन सभी के लिए 1 मार्च से लागू किया जाना है। क्या है ओटीपी बेस्ड लॉगिन? इसको समझेंगे। तो एक म इसमें क्या करना है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। यानी कि यह हमें देखना है कि मानव संपदा पर हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल अपडेट है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम समझ लेते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करके जर्नल ऑप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल के माध्यम से उसको अपडेट करना रहेगा। कैसे अपडेट करेंगे मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे ही मानव संपदा में लॉगिन करते हैं तो कुछ ऐसा खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहले जर्नल का ऑप्शन है, होम के बाद जर्नल है। तो जर्नल में आप यहाँ देख रहे होंगे अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप जाएंगे और जैसे ही इसमें इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ और यहाँ नीचे दूसरे सेक्शन में है कि मोबाइल नंबर। तो यहाँ आपको देखना है कि मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है। अपना मोबाइल नंबर चेक करना है कि वह सही है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चलने वाला जो चल रहा होगा उसी को यहाँ रखना है, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। जब ओटीपी जाएगा, ओटीपी को उसमें आप फिल करोगे तभी आप उसमें लॉगिन कर पाओगे। ओटीपी बेस्ड लॉगिन का सिस्टम इसमें लगाया जा रहा है। यहाँ से इसको अपडेट करोगे आप भरने के बाद। तो ये समझ गए होंगे। ओटीपी बेस्ड लॉगिन क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लॉगिन इस तरह से लॉगिन का है कि इसमें आप अपना जो भी आपका यूजर मैं उदाहरण दे रहा हूँ ओटीपी बेस क्या होता है। मानव संपदा के लिए मैं दोबारा जैसे ही 1 मार्च से चलेगा मैं दोबारा वीडियो दूंगा आपको। तो यहाँ उसमें अपनी यूजर वो आईडी डालते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से आईडी डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ या कैप्चा डाल रहा हूँ, फिर मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो वहाँ ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद हम ओटीपी भरेंगे तब हम उसमें लॉगिन कर पाएंगे। एक तो ये वाला है। दूसरा यहाँ से टीचर लॉगिन के लिए जैसे हमने देखा था कि यहाँ हम इसको नंबर को सिलेक्ट करते थे, नंबर सेलेक्ट वेरीफाई करते थे, ओटीपी जाता था, तब हम उसमें लॉगिन कर पाते थे सेंड ओटीपी करके। इस टाइप से हम सक्सेसफुली सेंड और यहाँ हम ओटीपी भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद फिर हम लॉगिन लॉगिन करेंगे। तो इस तरह के लॉगिन को हम कहते हैं ओटीपी बेस्ड लॉगिन। यानी कि या तो इस तरह से या फिर जिसके हमें आईडी और पासवर्ड दोनों होता है, वो दोनों में ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाता है। तो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसको माना जाएगा? जो यहाँ भरा हुआ होगा। यानी कि जो मानव संपदा के इस जर्नल टैब के अंदर अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ जो मोबाइल नंबर रहेगा उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कहा जाएगा और उसी पर आपका ओटीपी पहुंचेगा। ये बात हमें यहाँ समझने की थी। तो हमें यहाँ से जो मैसेज आ रहा है इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी मानव संपदा पर जो हमारा अपडेटेड नंबर है वो भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, ये देख लेना है हमें। ये आप समझ गए होंगे।